बताइए सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे में कैश मार्केट का एक शेयर है और इसमें एक मच अवेटेड ब्रेकआउट आता हुआ अनिल जी चार्ट पर दिख रहा है। स्टॉक का नाम है CESC, जिसमें कि अभी अभी चार्ट पर ब्रेकआउट आया है और इस स्टॉक को पहले भी निचले स्तरों पर भी मैंने और राकेश जी ने रेकमेंड किया था, बड़ी जोरदार तेजी बनी और अब इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। इस स्टॉक ने 700 रुपए के ऊपर अभी ट्रेड करना शुरू किया है और आज बनती भी शर्तिया 700 रुपए के ऊपर आते हुए दिखेगी, तो एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, अच्छा खासा ब्रेकआउट है। 706 706 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 737 है और दूसरा टारगेट 750 है और CESC हमारा पिक ऑफ द डे है। CESC पिक ऑफ द डे है आपके लिए, यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। इस बीच सास्केन टेक्नोलॉजी, इसके नतीजे आते हुए दिखे। 23 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 34 करोड़, अच्छी बढ़त है भाई। 107 करोड़ से आय बढ़ी है 114 करोड़, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और स्टॉक तो मजबूत है, ये बहुत ही शानदार फंडामेंटल वाली कंपनी, 3% मजबूत होता हुआ दिख रहा है स्टॉक। और जरा एक बार फटाफट कुणाल जी से राय ले लें इसके चार्ट पर। कुणाल जी, नतीजों के बाद मजबूत होता हुआ 3% मजबूत है, मुनाफे का आंकड़ा तो बेहद दमदार नजर आ रहा है, जरा राय दें अपनी चार्ट पर। अरे जी, चार्ट भी अच्छा है, लगातार हमने स्टॉक से तेजी देखी है और अब इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। बड़ा जबरदस्त वॉल्यूम भी पिछले कुछ मिनटों में हुआ है मुझे लगता है, और ऊपर के लेवल्स आएंगे। तो मेरी राय में अनिल जी यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें 860 रुपए का, 860 का 12 रुपए नीचे एक स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि 890 895 तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो मेरी खरीदारी की राय अनिल जी। 195 तक के टारगेट आने की तैयारी में खरीदारी करके चले, मजबूत होता हुआ दिख भी रहा है। ये है आपके स्टॉक आज सास्केन टेक्नोलॉजी। टेलीकॉम सेक्टर के साथ क्लोज कोरिलेशन है सर इनकी परफॉर्मेंस का। टेलीकॉम सेक्टर के लिए IT सर्विसेज का काम सबसे ज्यादा है सर। तो वैसे भी टेलीकॉम के लिए तो अच्छा ही टाइम चल रहा है और हमने एसोसिएटेड आज स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के भी बढ़िया नंबर है। टानला सॉल्यूशन जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेलीकॉम से जुड़ा हुआ है, सभी भाग रहे हैं, मजे हैं एकदम। नहीं सिर्फ एक टाटा कम्युनिकेशन थोड़ा रह गया सर। हाँ, नतीजे थोड़े कमजोर रहे, पर उसमें आई थिंक वो खबर भी थी सरकार की तरफ से, शायद उसकी वजह से भी थोड़ा दबाव और बना है। बट बिल्कुल, लेकिन इस बीच जल्दी से एक बार टाटा कम्युनिकेशन क्यों गिरा है ये कुशल बताने के लिए तैयार है। कुशल बताए, उससे पहले एक और चीज बताने के लिए तैयार है और वो है वागले साहब जी, उनका वंडरफुल स्टॉक बिगुल। बताएं सर। मेरा BTST होगा HDFC 2707 2708 का करंट भाव है, यहाँ पर ले ले, मुझे बहुत ज्यादा नीचे दिखता नहीं है। 2700 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसने अभी अभी ब्रेक किया है। स्टॉप लॉस होगा 2680 का और मेरा टारगेट होगा 2760 का, जो मुझे लगता है कल सुबह ही आना चाहिए। और मेरा डिस्क्लोजर है कि ये हमने यही लेवल पे हमारे क्लाइंट्स को दिया है। ओके, तो इसी लेवल पर क्लाइंट्स को भी दिया गया है, ये डिस्क्लेमर के साथ आप पोजीशन बनाए। 2707 2708 के आसपास खरीदारी करने की राय वागले साहब की। 2680 का स्टॉप लॉस, 2760 का टारगेट। टाटा कम्युनिकेशन की बात चल रही थी, क्यों कमजोर है टाटा कम्युनिकेशन, कुशल बताने के लिए तैयार है। कुशल बताइए। अनिल जी, बिल्कुल, आप देखिए यहाँ पर 6-7% की गिरावट जो है हमें इतनी तेजी के बाजार में भी टाटा कम्युनिकेशन में देखने को मिल रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है कि जो सरकार है वो करीब 26.12% जो इनकी पूरी हिस्सेदारी है इस कंपनी में वो बेचकर जो है अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को जो है और पूरा करना चाह रही है। और यहाँ पर इस डील से इनको करीब 8400 करोड़ रुपए मिलते हुए नजर आएंगे। पर कैच यहाँ पर यह है कि मैं जब इनके नोट्स पढ़ रहा था, जो दीपम का फाइल आई थी, तो वहां पर ये चीज मुझे देखने को मिली कि यहाँ पर ये जो OFS लेकर आएंगे, ये जो इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पैंटॉन फिनवेस्ट, इनके साथ बातचीत करने के बाद ही OFS की डिटेल जो है वो लाई जाएगी। और उसमें एक चीज लिखी थी कि OFS का एक हिस्सा जो है वो मार्केट में लाया जाएगा और बाकी जो हिस्सा है वो इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर को जाता हुआ दिखेगा। अब आप देखिए यहाँ पर जो मौजूदा हिस्सेदारी है जो मैं देख रहा था एग्जिस्टिंग, पैंटॉन फिनवेस्ट जो इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है 34.8% के साथ इनकी हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग है, सरकार की करीब 26% है और टाटा सन्स की करीब 14% है। तो अब देखना होगा कि कितना जो OFS का हिस्सा है वो पब्लिक के लिए ओपन अप होता है और कितना जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर को जाता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मेजॉरिटी कंट्रोल और फर्दर लेनी है तो यहाँ पर और ज्यादा हिस्सा जो है वो स्ट्रेटेजिक
स्ट्रेटेजिक पार्टनर को जाता हुआ नजर आएगा। और मौजूदा भाव पे जिस हिसाब का सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये ओएफएस इसकी जो न्यूज है हो सकता है स्ट्रेटेजिक पार्टनर को ज्यादा हिस्सा जाने की वजह से जो है आपको इतनी फॉल देखने को मिल रही है। और दूसरी वजह तो दीपांशु ने अभी आपको बताई कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नंबर्स आए थे वो बहुत ही अच्छे नहीं थे। तो ये दो वजह है, मुझे लग रहा है कि टाटा कम्युनिकेशन इस वजह से गिर रहा है। ओके, तो टाटा कम्युनिकेशन पर आ रहा है इस समय दबाव, नजर रखिए उस पर। बाकी जो पूरी टेलीकॉम स्पेस है वहां पर जबरदस्त तेजी बनी हुई है, बट भरपूर एक्शन है बाजार में। थोड़ा उतार चढ़ाव तो चल ही रहा है, पर नए रिकॉर्ड्स पर हैं और कुछ और स्टॉक्स भी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। मारुति, भसीन साहब रेकमेंड करके गए, पर थोड़ा और फ्रेश मूवमेंट मारुति पर आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर है और अब 3% की तेजी इस काउंटर पर आ रही है, तो मारुति पर भी रखिए नजर, जिस तरह से इस स्टॉक पर एक्शन है इस समय। कुछ और शेयर्स जहां पर भरपूर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। फेडरल बैंक थोड़ा नतीजों के बाद उतार चढ़ाव हुआ, बट अब ये मोमेंटम पकड़ते हुए दिख रहा है, तो फेडरल बैंक पर भी रखिए नजर। 2% की तेजी है और अब वापस डेज हाई की तरफ के करीब फेडरल बैंक आ रहा है। एक स्टॉक और जहां पर हम सुबह से अच्छी तेजी देख रहे हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। और वागले साहब सुबह इस पर हम बात भी कर रहे थे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज टायर स्टॉक्स के साथ साथ अच्छी तेजी में, और कुशल से एक बार फिर से टायर स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे, पर बालकृष्ण पर राय दें वागले साहब।